guys, I am Neha back with a new video of business studies. जो है स्टाफिंग, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग और कुछ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कवर कर रखे हैं। आज हम करने वाले हैं स्टाफिंग। तो सबसे पहले चलते हैं स्टाफिंग की डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। स्टाफिंग रेफर्स टू द फिलिंग एंड कीप फिल्ड द पोस्ट विद पीपल। इसके अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफिंग का मतलब ही यही है कि लोगों को भरना और मतलब कीप हम उसको भरते ही चले जाएं जो भी उनकी पोस्ट खाली है लोगों को, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर बस खाली हमें जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो खाली पोस्ट या जो भी वेकेंट प्लेसेस होंगी उसको हमें फिल्ड करते रहना है लगातार। अब स्टाफिंग हमारे जो मैनेजमेंट का तीसरा प्रोसेस माना जाता है, ठीक है। स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस की तरफ कि स्टाफिंग जो है वो ज़रूरी क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कम्पिटेंट पर्सनल। अब अगर हम स्टाफिंग की बात करें तो हम ऐसा मान सकते हैं कि कहीं पे नई ऑर्गेनाइजेशन खुली है, मतलब अभी छोटा मोटा जो भी काम है वो खुला है और वहाँ पे अभी खाली प्लेसेस है क्योंकि न्यू जगह है, वहाँ पे उसको लोगों की ज़रूरत है। तो जब वो लोगों को जब वो ढूंढेगा, ऑब्वियस सी बात है सारी पोस्ट एक जैसी तो होंगी नहीं। बेसिकली उसको कुछ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत भी होगी, कुछ उनको हैंडल आउट करने वाले किसी सीनियर की ज़रूरत भी पड़ेगी, सीनियर पर्सन की। तो इसके अंदर अब वो क्या करेगा, इसके अंदर जैसे कि वो जब लोग आएंगे और जब वो आपस में काम करेंगे तो फिर उनके अंदर एक कंपटीशन आ जाएगा कि इन्हें एक दूसरे से आगे निकल के काम करना है। तो उनका जो खुद का अंदर का डेवलपमेंट होगा वो उनका एक कंपटीशन नेचर बन जाएगा एक दूसरे के लिए कि ताकि हम एक दूसरे से आगे निकल सके कैसे भी करके। तो उस चीज़ में बहुत मदद करता है स्टाफिंग। प्लस बेटर परफॉर्मेंस, ऑब्वियस सी बात है अगर दूसरा इंसान एक ही साथ रह के, मतलब दो एम्प्लॉयज़ है सपोज ए और बी, अगर ए का प्रमोशन होता है ऑब्वियसली बी भले ही उसका दोस्त हो लेकिन वो भी यही चाहेगा कि मैं भी ए से ज़्यादा तरक्की कर सकूँ, ए से ज़्यादा मुझे भी इम्पोर्टेंस दी जाए, मुझे लाइमलाइट मिले, मेरी तारीफ हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो लोग अपनी परफॉर्मेंस बेटर करेंगे, ठीक है। तो ये हेल्पफुल है इन बेटर परफॉर्मेंस। अब देखते हैं कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। ऑब्वियसली जब हमारा काम अच्छा होगा, लोग बेटर परफॉर्मेंस अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, हमारे एंटरप्राइज के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका सर्वाइवल बढ़ जाएगा और वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब है हेल्पफुल इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब हम काम अच्छे से करेंगे, हमें पता है हमें कितना एफर्ट किस चीज़ में डालना है, कितना अगर कंपनी कोई चीज़ प्रोड्यूस करे कितना रॉ मटेरियल लगेगा, ज़्यादा वेस्टेज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जो भी हमारे रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम या कहीं प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूविंग जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। अब इसके अंदर बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें वेजेस या सैलरीज या प्रमोशन, मोराल उनका कब बढ़ेगा, जब उन्हें प्रमोशन मिलेगा, और प्लस वो सेटिस्फाई कब होंगे, जब उनको सैलरी या वेजेस जो भी आप देते हो वो उनको अच्छा मिले, ठीक है। तो वो इस चीज़ में, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम किसी को सैलरी या वेजेस देते हैं तो उसका काम करने का उत्साह जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है कि हाँ और अच्छे से, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है। अब स्टाफिंग ऐसे ही नहीं होता, उसका एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसके बारे में हम इधर पढ़ेंगे। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन खोली, मैंने क्या सोचा कि मुझे मतलब कि पहले मैं देखूंगी कि मेरे को कितने लोग अपने ऑफिस में चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, ठीक है। तो वो देखेंगे हम। उसके बाद अब अभी तो मेरे को ये पता चल गया कि मुझे कितनों की ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद अब हम ये देखेंगे कि मुझे अब लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में बुलाना कैसे है। तो इसको हम रिक्रूटमेंट कहते हैं, जिसके थ्रू मैं लोगों को आमंत्रण कह सकते हैं, निमंत्रण कह सकते हैं, जो भी है वो लोगों को अट्रैक्ट करने की या बुलाने की कोशिश करूँगी ताकि वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आए और मेरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें, ठीक है। फिर उसके बाद अब जो लोग आएंगे उनमें से कुछ लोग छट जाएंगे, कुछ लोग रह जाएंगे, जिसमें से हम उनका सिलेक्शन करेंगे। फिर उसके बाद अब उन्हें प्लेसमेंट देंगे और बताएंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या प्रोसीजर है, या ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंट्रोड्यूस करेंगे उनके सामने कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ये है, या जो भी उसका एक्सप्लेनेशन XYZ जो भी होगा।
अब उसके बाद जब वो ऑर्गेनाइजेशन में आए लोग, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पहले दिन में वो घुसते के साथ ही उन्हें आपने वो तो बता दिया कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंट्रोड्यूस कर दिया, बट जो उनका काम है उसके लिए उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो पॉइंट आएगा, ऑब्वियसली अगर वो ट्रेनिंग करेगा तो उसका खुद का डेवलपमेंट होना ही होना है। उसके बाद अब हम उसके परफॉर्मेंस को जज करेंगे कि जितना हमने उसे कुछ दिनों में उसे जितनी ट्रेनिंग दी, जितना उसका डेवलपमेंट हुआ, क्या उसकी परफॉर्मेंस में कुछ सुधार आया, क्या ये मतलब हमारे जॉब रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद काम अच्छा रहा तो फिर उसके बाद अब जो नेक्स्ट पार्ट जो स्टेप होता है वो है प्रमोशन का, क्योंकि अगर उसने अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट कर दी, परफॉर्मेंस अच्छी है, तो अब हम उसका प्रमोशन करेंगे उसकी पोस्ट को इंक्रीज करके, बढ़ा के। अब हम आते हैं कंपनसेशन। ठीक है, कंपनसेशन अगर हम देखें तो कंपनसेशन ये है कि भुगतान। ठीक है, नॉर्मली ये दो तरीके का होता है, डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट कर सकते हैं या इनडायरेक्ट पेमेंट्स कर सकते हैं। अब डायरेक्ट जो पेमेंट है बेसिकली उसके अंदर दो टाइप के होते हैं, या तो आप टाइम बेस्ड दे दो, फिर आप उसकी परफॉर्मेंस के बेस्ड पे दो। ठीक है, तो वो कैसे? टाइम बेस्ड में अगर हम देखें तो टाइम बेस्ड में जैसे मंथली इनकम जो रेगुलर जो होती है सैलरी, ठीक है, वो हो गई सैलरी वगैरह। और परफॉर्मेंस बेस्ड यानी ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टारगेट है, आप इतना करो, इतना मिलेगा, इतना करो, लाइक एन इंसेंटिव जो आपकी परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है। ठीक है, और अगर हम देखें इनडायरेक्ट पेमेंट की, तो उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन आपके ऊपर जो एक्स्ट्रा खर्चा करती है, इंश्योरेंस कराना, वेकेशंस के लिए भेजना, हॉलीडेज में जो घूमने का खर्चा होता है वो देना, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब कि जब आपको गाड़ी छोड़ने या ले जाने आती है तो उस चीज़ का खर्चा भी आपका एम्प्लॉयर देता है, तो ये इनडायरेक्ट पेमेंट्स में आएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इट refers to the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for job in the organization। इस यानी कि इसके अंदर हम लोगों को बुलाते तो हैं, लोगों को ढूंढते तो हैं, लेकिन किस तरीके से उनको अपनी तरफ जो कहते हैं ना आकर्षित करते हैं कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ही आए। ठीक है, अब बुलाने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, तो अब हम उन तरीकों पे देखेंगे कि आखिरकार हम लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बुलाएंगे कैसे। इसके दो तरीके को होते हैं, या तो इंटरनल रिक्रूटमेंट या फिर एक्सटर्नल हो सकता है। इंटरनल और एक्सटर्नल ये हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, ये जो वर्ड्स हैं। इंटरनल मतलब कि जो अंदर कह सकते हैं, और एक्सटर्नल मतलब बाहर। तो सेम यहीं पे यही चीज़ है कि इंटरनल यानी कि अब हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से बुला रहे हैं, और एक्सटर्नल में क्या होगा कि हम लोगों को बाहर से बुला रहे हैं। ठीक है, अब ये इंटरनली हम कुछ तरीकों से बुला सकते हैं। सपोज कि अगर मेरी कोई ब्रांच थी कहीं पे, वहाँ पे मतलब लोग थे, तो वहाँ से मैंने उनको ट्रांसफ़र जो होते हैं तो वो वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए गए। ठीक है, तो एक तो मैं ट्रांसफ़र के थ्रू बुला सकती हूँ, मुझे यहाँ बाहर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी बोलने की। प्लस फिर उसके बाद हम प्रमोशन कर सकते हैं लोगों का। सपोज़ मेरे पास 10 लोग थे, लेकिन अब मेरे को मतलब हायर पोस्ट के लिए चाहिए, तो मैं रिक्रूटमेंट अब मैं बुला नहीं सकती। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोई मेरे एम्प्लॉयज़ में से कैपेबल है, परफॉर्मेंस अच्छी है, तो मैं उसका प्रमोशन करूँगी। प्रमोशन के बाद वो क्या होगा कि वो मुझे इंटरनली मेरा एम्प्लॉय मिल गया जो जॉब के लिए मुझे रिक्वायरमेंट थी, तो ये प्रमोशन से मुझे मिल गया। एक होता है ले ऑफ। ले ऑफ यानी कि काम पड़ने पे बुलाना। ठीक है, मेनली बेसिकली उसका यही मतलब होता है कि हाँ आप हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन जब आपके लायक कोई काम होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है इसके अंदर इंक्लूडेड। अब आते हैं हम एक्सटर्नल पे, यानी कि जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन अब हम लोगों को ढूंढना शुरू कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या हो सकता है कि या तो हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करें। डायरेक्ट यानी कि जैसे मैंने कि कुछ लोगों को मतलब लोग आए और उन्होंने इंटरव्यू दिया और फिर मैंने उन्हें ले लिया, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए। ठीक है, फिर उसके बाद हो सकता है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स इसके अंदर ये नहीं है कि मतलब कॉलिंग से रिलेटेड तो है, लेकिन वो दूसरे वे में। कैसे? कैजुअल कॉलर्स के अंदर क्या होगा कि वो जो अनएम्प्लॉयड या फिर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रीवियसली कभी अप्लाई किया था, उनका डाटा मैंने अपने पास संभाल के रखा। अब उनके पास मेरे यहाँ से कॉल जाएगा कि आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बेसिकली ये वर्ड, तो वो वहाँ से भी आ सकते हैं लोग। प्लस एडवर्टाइजमेंट, दिस इज़ अ बेस्ट सोर्स जिसको मैं कह सकती हूँ, एडवर्टाइजमेंट। क्योंकि जहाँ पे भी हम रोड पे कहीं पे भी चले जाएं, कुछ पर्चे लगे होते हैं, स्टार्टिंग जॉब 10
से 12,000 सैलरी, नीडेड फीमेल मेंबर्स या जो भी आपका XYZ है, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट बेस्ट एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि एडवर्टाइज बहुत सारी चीज़ों में मतलब काम आता है। अब प्लेसमेंट एजेंसीज, अब ये क्या होता है, मतलब आजकल ये भी चला है कि मतलब कुछ एक पर्टिकुलरली इन लोगों ने ना मतलब खोल के बैठ गए ऑफिस टाइप। तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग कि ऑफिस टाइप खोल के बैठ गए, बच्चे आते हैं और उनसे मतलब कि फॉर्म वगैरह फिल करा लेते हैं या फिर पैसे लेके, और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि ठीक है आप यहाँ पे अपना नाम वो करा दीजिए, रजिस्टर करा दीजिए, जैसी जॉब खाली होगी तो हम आपको बता देंगे। और वो लोग वहाँ जाके क्या करते हैं, उनकी जॉब जो भी जहाँ वेकेंट जगह होगी वहाँ पे जाके बात करेंगे और उन्हीं लोगों को वहाँ पे लगवा देंगे। तो इस चीज़ की भी एजेंसीज चलती हैं। तो हमने प्लेसमेंट एजेंसीज के बारे में पढ़ा। अब होता है रिकमेंडेशन। बेसिकली प्लेसमेंट एजेंसीज और रिकमेंडेशन एक ही बात है, बट फ़र्क इतना है कि अगर इन केस जैसे पहले से कोई काम कर रहा होता है, वो रिकमेंड करता है मेरा दोस्त है, मेरे ये है, रिश्तेदार है, ये है, तो उनको लगवा दो ये, तो ये रिकमेंडेशन की वजह से जो आते हैं लोग बेसिकली। तो ये कुछ सोर्सेस थे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन। सिलेक्शन हमारा एक प्रोसीजर का भी पार्ट था, जैसा कि हमने प्रीवियसली देखा था। तो इसके अंदर अब सिलेक्शन को हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन में जान रहे हैं। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग जॉब एप्लीकेंट्स to ensure that most appropriate candidates are hired। सिलेक्शन में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे मैं हूँ या कोई भी इंसान है, हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि जैसे अगर मुझे काम करवाना है अपने घर में, सपोज करते हैं, और मेरे पास पैसा है, ठीक है, पैसा है, और मैं क्या चाहूँगी कि जितना बेस्ट से बेस्ट, सपोज पेंट कराना है मुझे, तो पेंट में अब मैं पेंट की क्वालिटी देखूंगी कि कौन सा पेंट जो है वो मेरे को सबसे ज़्यादा सूटेबल लगा, जो अच्छा और महंगा। ऑब्वियसली यहाँ पे अच्छा और महंगा दो चीज़ की बात मैंने की है, तो मैं उन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलूँगी। और अपने घर के लिए जो मैं पेंट करा रही हूँ उसके अंदर मुझे क्या देखना चाहिए कि ये एकदम बेस्ट होना चाहिए, जोन सा बेस्ट से बेस्ट पेंट मेरे को मिल सकता है। तो ये चीज़ है। तो इसी तरीके से जब हम सिलेक्शन करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसके अंदर भी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो यही चाहेगी कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे मतलब कि जो एप्लीकेंट्स हैं ऐसे आए कि जो मतलब कि बहुत ही अच्छे से अच्छे कह सकते हो आप, तो वैसे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हायर किया जाए, ठीक है। तो इसको सिलेक्शन के करने का एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस होता है। तो वो स्टेप्स हम जानेंगे कि वो स्टेप्स क्या होते हैं कि जिससे वो लोग इतने मतलब बड़े मतलब अच्छे लोगों को हायर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे स्क्रीनिंग की बात की जा रही है। स्क्रीनिंग के अंदर क्या होता है, उनका इंटरव्यू होता है और समथिंग फिलिंग अप ब्लैंक एप्लीकेंट फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी आप कह सकते हो। तो इसके अंदर बेसिकली अप्लाई तो कर दिया। सबसे पहले वो क्या देखेंगे कि इसने मतलब कि जो फॉर्म में जो भरा है क्या वो एक्चुअली उसके पास वो डिग्रीज़ हैं, जो उसने एक्स्ट्रा एजुकेशनल में जो उसने डाला है क्या उसके पास वो है। फिर उसके बाद अब उसने अपनी क्वालिफिकेशंस या जो भी जस्टिफाई कर दी। अब मुझे वो देखना है कि मेरी जोन सी पोस्ट खाली है आखिरकार वो किस में फिट बैठ रहा है, मतलब उसने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखी, उसकी क्वालिफिकेशन और जस्टिफाई किया कि जो उसने भरा था वो सही में है या नहीं। और सेकेंडली उसके अंदर क्या आया, सेकेंडली उसने ये बोला कि जो भी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है तो उसको कौन से पोस्ट के लिए मतलब अप्लाई उसने किया है, ठीक है, वो देखा। अब उसके बाद अब सिलेक्शन आने के लिए उसके कुछ टेस्ट किए जाएंगे। इस टेस्ट के अंदर भी बेसिकली वही टेस्ट किए जाएंगे कि एक्चुअल में मतलब जो उसने फॉर्म भरा था उसके अंदर जो उसके कुछ टेस्ट लिए जाएंगे कि उसने चलो भर तो दिया, डिग्री भी दिखा दी, बट एक्चुअल में उसके पास उसकी नॉलेज है, तो उन सब चीज़ों का टेस्ट किया जाएगा। अब फिर उसके बाद अब इंटरव्यू होगा, उसका फेस टू फेस कॉन्वर्जेसन होगी, ठीक है। फिर उसके बाद अब उसको क्या करेंगे, मतलब रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। अगर वो उसमें भी निकल गया तो अब या तो किसी रेफरेंस के थ्रू आया होगा, और नहीं तो अगर वो डायरेक्टली आया तो उसका हम बैकग्राउंड चेक करेंगे कि प्रीवियसली उसके पास कितना एक्सपीरियंस था, या फिर मतलब इसके अंदर ऐसा तो नहीं कि उसको जॉब से निकाल दिया गया फॉर सच रीजंस जो भी होंगे, तो वो चीज़ें चेक होंगी यहाँ पे।
अब ये सारी चीज़ें करने के बाद अब डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के पास है, या जो भी सुपरवाइजर जो वहाँ का होगा वो ये डिसाइड करेगा कि अब मुझे इसको सेलेक्ट करना है या नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद अब कई कई ऐसी भी जॉब्स होती है जिसके अंदर मेडिकल क्वालिफिकेशंस मतलब की जाती है, मेडिकल चेकअप्स किए जाते हैं कि उसको कोई पुरानी बीमारी तो नहीं है, कोई वैसी बीमारी तो नहीं है जो मतलब कहते फैलने वाली हो, है ना। तो ऐसी कोई बीमारी उसके पास तो नहीं है, तो उस मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा उसका। फिर उसके बाद अब उसे जॉब ऑफर कर दी जाएगी कि आप अब हम मतलब हमारे यहाँ पे यहाँ इस तारीख से हमारी कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो भी मतलब कुछ सपोज कुछ पॉलिसीज़ या रूल्स जो होंगे वो एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट को देंगे, वो साइन करेगा और फिर उसके बाद वो उसकी भी उसका ऑर्गेनाइजेशन है जो भी काम है वो अपना स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये जो था हमारा सिलेक्शन था और उसका प्रोसेस था। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन के बाद इस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले ट्रेनिंग क्या है और डेवलपमेंट क्या है ये हम ऐसे आम भाषा में पढ़ते हैं विदाउट रीडिंग इट्स डेफिनेशन। ठीक है, सिंपली ट्रेनिंग मतलब कि मैं अगर कोई काम मुझे आता है और उसके अंदर मुझे और बेहतर बनाया जा रहा है। ठीक है, और डेवलपमेंट इट्स अ काइंड ऑफ मतलब कि अगर मैंने उस काम को एक बार ही किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया। सपोज एक मैथ्स का क्वेश्चन है, पहली बारी मैंने किया मुझे नहीं आया कोई भी क्वेश्चन, फिर उसके बाद दूसरी बारी ट्राई किया मतलब ठीक ठाक है, देख देख के आ गया, फिर तीसरी बारी किया चलो रट्टा मारोगे वो याद हो गया, फिर चौथी बार किया तो वो इतना ज़्यादा मेरे को याद हो जाएगा कि फिर अब वो मैं क्वेश्चन बिना देखे और उस क्वेश्चन की एक लाइन स्टार्ट होने से, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक लाइन याद होती है क्वेश्चन की और जैसे ही वो क्वेश्चन आया पेपर में, हाँ अरे ये तो वही क्वेश्चन था, फिर हमने कर डाला सारा। ठीक है, तो उसी तरीके से तो वो मेरा डेवलपमेंट हुआ कि अब मुझे एक तरीके से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पहले लाइन से सुन अरे ये डाइस वाला क्वेश्चन, अरे ये तो मेरे को आता है। ठीक है, तो उसी तरीके से अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक डेफिनेशन देखते हैं ट्रेनिंग की क्या होती है। इट रेफर्स टू अ प्रोसेस डिजाइंड टू मेंटेन एंड इम्प्रूव करंट जॉब परफॉर्मेंस, यानी कि जो भी उसकी जो परफॉर्मेंस थी उसको मेंटेन भी करके रखना है, अगर हो सके तो उसे इम्प्रूव अगर करने की ज़रूरत है तो उसे इम्प्रूव भी किया जाए। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखा जाए या फिर अगर उसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव भी किया जा सके। अब डेवलपमेंट पे चलते हैं। इट रेफर्स टू अ प्रोसेस डिजाइन टू डेवलप स्किल्स नेसेसरी फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज़, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि आगे चल के कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ें हमें सिखा देते हैं। सपोज डेवलपमेंट में हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं कैसे कि सपोज करते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि घर पे कोई काम आ गया मतलब और फिर उसके बाद मम्मी को जाना पड़ गया और हम यहाँ पे, और तो हम क्या करते हैं अपनी मम्मी को हमने देखा हुआ है कि वो मतलब ऐसे करती थी। अगर सपोज़ कोई चीज़ खाने की चीज़ बनानी है तो वो मुझे आता है कि कैसे मतलब कि बनाता था, मम्मी ये डालती थी पहले, ये वाला डालती थी। तो डेवलपमेंट को हम एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं, जैसे कि सपोज़ करते हैं कि फॉर अ रीज़न हम घर में हैं और हमारी मम्मी को कभी बाहर जाना पड़ जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो अब हमारे ऊपर आ गई क्योंकि हम ही अकेले बचे हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमने देखा होता है तो हमें कुछ कुछ चीज़ें आती है, तो वो चीज़ें हम मतलब मम्मी नहीं भी रहेगी तो हम लोगों को जैसे लड़कियों को क्या होता है कि बेसिकली जो होता है कि चलो उनको अब थोड़ा सा खाना बनाना है, तो अकेले उन्होंने कभी बनाया नहीं तो उसमें थोड़ा सा उन्हें इंटरेस्ट आता है और एक एंटरटेनमेंट वाइज भी चल जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं मतलब कि हाँ ये देखा था, इसको ऐसे डालना है, इसको ऐसे काट के और ऐसे 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 बनाना होता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट में क्या हुआ कि किसी इंसान जो वो बेसिकली जो काम कर रहा था उसके ना रहने पे भी मतलब हमने अपनी स्किल्स को मतलब थोड़ा सा इतना वो कर दिया कि इम्प्रूव कर दिया या डेवलप कर दिया कि उनके ना रहने पे भी हम वो काम कर सके। तो डेवलपमेंट के अंदर कुछ ऐसी ही स्किल्स सिखाई जाती हैं जो कुछ एक्टिविटीज़ मतलब कि फ्यूचर में हो सकता है बेसिकली कि काम आने वाली चीज़ें। ठीक है, तो डेवलपमेंट में बेसिकली यही हुआ कि हमारी स्किल्स को डेवलप कर दिया जाता है फॉर द फ्यूचर एक्टिविटीज़। ठीक है, ट्रेनिंग के भी कुछ मेथड होते हैं। इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो सकती है, ऑफ द जॉब। बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर हमें समझ में आ गया कि ऑन द जॉब यानी कि जॉब के अंदर अंदर रहते रहते हो रहा है। तो ये इस तरीके की ट्रेनिंग है मतलब कि आप कर भी रहे हो, आप सीख भी रहे हो, मतलब आप जॉब भी कर रहे हो, आप सीख भी रहे हो साथ साथ।
ठीक है। बेसिकली ये होता है सीए लाइन के अंदर कि जब हम सीए लाइन के जाते हैं, किसी सीए के अंडर जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो उसके अंदर हमें अपना मतलब कि पॉकेट मनी या जो भी आप कह लो उसका एक्सपेंस निकल जाता है, प्लस हमें सीए के अंडर रह के सीखने को भी मिलता है बहुत कुछ। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मतलब कि ऑब्वियसली जब हमने क्वालिफाई कर लिया, हमने सब कुछ सीख लिया, तब हम जॉब के अंदर जा रहे हैं, यानी कि लर्निंग बिफोर डूइंग। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर मतलब 3 तरीके से ट्रेनिंग की जाती है। एक होता है इंडक्शन, एक अप्रेंटिसशिप और एक होता है इंटर्नशिप। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या होता है कि अब आपका सुपीरियर, ठीक है, जो सुपरवाइज़र जो हो गया, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट दोनों को एज अ टीम काम करना होता है, मिल के काम करना होता है। ठीक है, और तो इंडक्शन के बाद अब है हमारा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, जिसके अंदर बेसिकली जो है हमें किसी भी गाइडेंस के अंदर डाल दिया जाता है, किसी भी सीनियर की गाइडेंस में, और उनके मतलब कि उनकी देख रेख में हमें काम करना होता है, या काम कह सकते हैं सीखना होता है। तो इसके अंदर बेसिकली प्लम्बर या फिर आयरन वर्कर्स वगैरह आते हैं, क्योंकि वही वो लोग ही ऐसा होता है कि पहले मतलब अपने अंडर लोगों को सिखाते हैं, या मैकेनिक्स वगैरह जो होते हैं तो वो पहले मतलब खुद करते थे, अब वो दूसरे को गाइड करके उसे उस तरीके से करना सिखा देते हैं काम। फिर है हमारा इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग के अंदर बेसिकली ये जो हमारा जो भी इंटरप्राइज है उसके अंदर क्या होता है कि एक प्रैक्टिकली और एक थियोरेटिकल जो होता है उस नॉलेज को अलग अलग मतलब वो कर देते हैं कि ताकि किसी भी इंसान को मतलब थियोरेटिकल भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर कोई पूछे, थियोरेटिकल चीज़ें भी होती रहे और जो प्रैक्टिकल होगी वो प्रैक्टिकल चीज़ें भी, तो इन चीज़ों को इम्पार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग के अंदर ये आया जिसके अंदर हम थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों लेके चलते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर हमारा लर्निंग बिफोर डूइंग जो हमारा था, उसके अंदर जो ट्रेनिंग होती है वो किस तरीके से होती है, यहाँ पे हम देखेंगे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि आप जो ट्रेनिंग मतलब जो करोगे उसके अंदर आपका एक अलग से ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम काम करते करते सीख रहे थे, लेकिन अब हमें जो हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है उसके अंदर हमें पहले से सीख के जाना है। तो जब हम पहले से सीखेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हमें सिखाने के लिए मतलब इसके अंदर क्या होता है कि अलग से सेंटर्स बना दिए जाते हैं न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए, जहाँ पे उनको बेसिकली पहले सिखाया जाता है। ठीक है, तो यह है हमारा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। और इसके बाद हमारा जो डेवलपमेंट था उसको और ट्रेनिंग के बीच में डिफरेंस चार्ट एक छोटा सा हम वो समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा जो स्टाफिंग है वो बेसिकली ख़त्म हो जाएगा। तो हमारी स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट दिख रहा है हमें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट यही है। सबसे पहला है हमारा मीनिंग। ट्रेनिंग में हमने जैसा कि पढ़ा, इसके अंदर हमारी नॉलेज और स्किल्स दोनों बढ़ती हैं, और डेवलपमेंट के अंदर हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है बेसिकली वही होता है। अब हम देखें वो मीनिंग जो हमारा डेवलपमेंट का है, बेसिकली ये एक जो लर्निंग प्रोसेस होता है। उसके बाद अगर हम देखें पर्पस कि ये क्यों किया जाता है, तो इसका जो मेन मोटिव जो होता है वो है डेवलप हमारी स्पेशल स्किल्स रिलेटेड टू जॉब। जॉब से रिलेटेड जो हमारी स्पेशल स्किल्स हैं उनको बढ़ाने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए। और डेवलपमेंट में क्यों किया जाता है, ताकि ये हमारा जो पर्सनैलिटी है, टोटल पर्सनैलिटी ऑफ पर्सन, उसको डेवलप करने के लिए। अब जॉब और करियर, तो ट्रेनिंग जो है वो हमारा जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट है एक तरीके से कहें तो वो करियर ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक है, और जो स्कोप पॉइंट है हमारा 4 देखते हैं, स्कोप ऑफ ट्रेनिंग इज़ लिमिटेड। और वहीं हम अगर डेवलपमेंट की बात देखें तो वहाँ पे जो हमारा स्कोप ऑफ डेवलपमेंट है वो ब्रॉड होता है। ट्रेनिंग में कह रहा है वो लिमिटेड क्यों है, इट इज़ जस्ट अ सबसेट ऑफ डेवलपमेंट, स्कोप ऑफ लर्निंग इज़ लेस इन ट्रेनिंग। हाँ, तो ये सही बात है कि जब आप ट्रेनिंग करोगे तो आपको वहाँ पे सिर्फ सिखाया जाएगा, आपको ये हो सकता है कहीं ना कहीं आपको लर्निंग जो है, स्कोप ऑफ लर्निंग वो कम मिले ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है, और ये एक डेवलपमेंट का पार्ट है, जबकि यहाँ पे अगर हम देखें डेवलपमेंट में तो ट्रेनिंग जस्ट एक डेवलपमेंट का पार्ट कह सकते हो, यही पॉइंट बताया गया है इसमें। नेचर क्या होता है, जो ट्रेनिंग है हमारा रिलेटेड टू वर्क होता है, और जो डेवलपमेंट है उसके अंदर हम अपनी लर्निंग पावर या यूँ कहें लर्निंग को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा जो चार्ट था वो ख़त्म है। तो हमने अपना चार्ट देखा कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट किस तरीके से था। ठीक है, एक कंपनसेशन जो आपका टॉपिक था वो हमने प्रीवियसली जो हमने स्टाफिंग का प्रोसेस पढ़ा था
उसके अंदर हमने कवर अप कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे आपका स्टाफिंग का जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग। तब तक के लिए अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके प्रीवियस जो भी डाउट्स हैं उनको हमने कंसीडर करते हुए एक शॉर्ट वीडियोस अपलोड करनी है हमें। थोड़े ही टाइम बाद आपको वो शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगी। प्लस आपको अगर प्रीवियस वीडियो के लिंक्स चाहिए तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। और प्लीज़ जो हमारे 150 क्वेश्चन गोल्डन सीरीज जो है उसको आप ज़रूर देखिएगा। आपको उससे होप सो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। प्लस आज का जो चैप्टर था वो आपको कैसा लगा वो भी प्लीज़ बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।